हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं टेक टॉपिक। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ओबेज का साउंड बेस 001 मॉडल का रिव्यू। ये जो स्पीकर सिस्टम है गाइस, आप अपने यूज़ कर सकते हैं टीवी के साथ, क्योंकि जो टीवी के साथ बिल्ट इन स्पीकर्स आते हैं उनकी ऑडियो क्वालिटी का तो आपको पता ही है। तो ये जो सिस्टम है कितना अच्छा है, क्या है इसके प्रोज एंड कॉन्स और कैसी इसकी बिल्ड क्वालिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो दैट इज मोर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो गाइस। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की। अनबॉक्सिंग के मामले में यहाँ पे आप ओबेज की अनबॉक्सिंग, जैसे कि मैंने आपको पहले भी, अगर आपने मेरी कोई पुरानी वीडियो देखी है तो वहाँ पे भी मैं बता चुका हूँ कि जो पैकेजिंग सिस्टम है ओबेज का वो वन ऑफ द बेस्ट है। यहाँ पे आपको डबल कार्डबोर्ड बॉक्स में आपको यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर होता है। उसके बाद जब आप अनबॉक्स करते हो तो ऑलमोस्ट हर एक केबल आपको इसके अंदर बिल्ट इन मिलेगी। और यहाँ पे आपको यहाँ पे ओबेज का रिमोट कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको लास्ट में देखने को मिल जाती है मेन यूनिट, जो कि है ओबेज साउंड बेस 001। तो ये तो बात होगी इसके अनबॉक्सिंग की गाइस। अब हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी की। डिज़ाइन के मामले में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, ये जो सिस्टम है गाइस वो काफ़ी आपको रेट्रो लुक प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको कुछ मॉडर्न तो मुझे इस डिज़ाइन में देखने को नहीं मिला। और यहाँ पे जो है इनका जो वूफर है वो आपको ऊपर की तरफ देखने को मिल जाता है। 2 स्पीकर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, कंट्रोल सिस्टम, और ये बेस आउटलेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बेसिकली ये जो कंसेप्ट मुझे लगा वो ऐसा है कि बेसिकली इन्होंने टीवी के साथ यूज़ करने के लिए बनाया है। तो टीवी के साथ यूज़ करने के लिए एक तरह से आपको साउंड बार वाला इफ़ेक्ट देने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ पे जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो हम साउंड बार देखते हैं वो काफ़ी स्लिम ट्रिम सी होती है। लेकिन ये जो है वो आपको एक प्रॉपर सिस्टम दिया गया है जिसमें आपको वूफर मिल रहा है, 2 स्पीकर्स मिल रहे हैं, बेस काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो डिज़ाइन के मामले में मेरा मिक्स ओपिनियन है। ना तो ये साउंड बार की तरह मुझे लगी, ना ये मुझे टॉवर स्पीकर की तरह लगी। ये जो है कुछ नया सा है और काफ़ी लोगों को पसंद भी आएगा शायद ये चीज़, और कुछ लोगों को शायद ये पसंद भी ना आए। तो मिक्स ओपिनियन है। मैं कुछ डिज़ाइन के मामले में मैं कुछ ज़्यादा मार्क्स तो नहीं इसे दे पाऊँगा। मुझे लगता है डिज़ाइन के मामले में इसे देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10। डिपेंड करता है, कई लोगों को ये लुक काफ़ी पसंद आएगी क्योंकि ये थोड़ी सी क्लासी वुडन मटेरियल से बना है। कुछ लोगों को हो सकता है जो ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें पसंद करते हैं उनको ये उतना अच्छा ना लगे। और डिज़ाइन के मामले में अगर ये चीज़ ना, जो वूफर है वो इसके अंदर होता या फिर कुछ और कर सकते थे, साइड वगैरह में होता, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर देखने में लगता है। लेकिन ये चीज़ जो है ऊपर की तरफ यहाँ पे वो थोड़ी सी अगर आप ऐसे भी रखते हैं इस सिस्टम को तो ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा ऊपर दिखाई दे रही है। तो ये चीज़ अगर साइड में चली जाती तो ज़्यादा बेहतर लगता। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में इसे देना चाहूँगा 8 आउट ऑफ 10। अब बात करते हैं गाइस बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी यहाँ पे फिनिशिंग यहाँ पे प्रोडक्ट की काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। हर जगह आपको फिनिशिंग के मामले में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रॉपर आपको यहाँ पे कहीं पे भी आपको जो वियर एंड टीयर्स होते हैं वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेंगे। फिनिशिंग के मामले में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो एज ऑलवेज जो ओबेज की मटेरियल होता है वो हम जानते हैं कि बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आपको मेटल की मैश मिल रही है। कंट्रोल सिस्टम वही आपका जो ओबेज का क्लासिक सिस्टम है वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बेस आउटलेट देखने को मिल जाएगा। और नीचे की तरफ अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे वो नहीं दिए गए हैं जो ज़्यादातर हम लोग कहते हैं ना कि फोम के लेग होते हैं, वो नहीं, आपको प्रॉपर ये जो है लेग्स यहाँ पे फिक्स करके दिए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें जो ओबेज ने काफ़ी अच्छी यहाँ पे कर रखी हैं। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में ओबेज का ये साउंड बेस को मैं देना चाहूँगा 9 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ओबेज के साउंड बेस 001 के कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस की, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड रहते हैं स्पेसिफिकेशंस में। हालांकि मेरे हिसाब से क्वालिटी मटेरियल की और जो कॉन्फ़िगरेशन है साउंड की वो ज़्यादा मैटर करती है एक स्पीकर सिस्टम में। लेकिन ज़्यादातर लोग स्पेसिफिकेशन के मामले में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको 2-3 इंचेस के स्पीकर्स देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको 4 इंच का वूफर देखने को मिल जाएगा। ये आपको बेस आउटलेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इंटरनल सिस्टम की, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी ब्लूटूथ वर्जन 5.0 जो कि लेटेस्ट है। और यहाँ पे आपको ऑक्स इनपुट मोड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा फ्रंट में भी, और जो बैक में आपका जो क्लासिक सिस्टम होता है ऑक्स के लिए वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। USB सपोर्ट करता है, SD कार्ड सपोर्ट करता है। यहाँ पे आपको
मोड वो सारे के सारे जो आपको नॉर्मल स्पीकर सिस्टम में मिलते हैं वो सारे के सारे मिलते हैं, लाइक ब्लूटूथ मोड, FM यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर आप पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा लाइक बूस्टेड बेस का यहाँ पे बटन दे रखा है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि कब आपको यूज़ करना चाहिए, कब आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, उसकी भी कुछ एक लिमिट यहाँ पे इन्होंने बताई हुई है। तो ये तो बात होगी उबेज के साउंड बेस 001 के कुछ मेन स्पेसिफिकेशंस की गाइस। अब हम बात कर लेते हैं इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की, जो कि इसकी साउंड। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी के मामले में उबेज का साउंड बेस सिस्टम आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करेगा। यहाँ पे आपको वोकल्स काफ़ी क्लियर देखने को मिलेंगे। और अगर मैं बात करूँ ट्रेबल की, तो ट्रेबल यहाँ पे इन्होंने काफ़ी एक्यूरेटली सेट कर रखी है। जो आपको गिटार वगैरह की, ड्रम वगैरह की जो बैकग्राउंड ट्यूनिंग वगैरह म्यूजिक होता है वो आपको बहुत ही क्लियरली एंड शार्प सुनाई देता है। तो वहाँ पे आपको जो ट्यूटर्स वगैरह की कमी है वो यहाँ पे नहीं खलेगी। और अगर मैं बात करूँ गाइज यहाँ पे बेस की, तो बेस के मामले में ये जो सिस्टम है गाइज वो 60 हर्ट्ज तक लो चला जाता है। और इस प्राइस रेंज में अंडर 3000 रुपीज़ आपको इतना लो जाने वाला आपको यहाँ पे कोई भी सिस्टम और नहीं मिलेगा जो आपको इतनी अच्छी बेस यहाँ पे प्रोवाइड करे। यहाँ पे अगर आप इस सिस्टम को फुल वॉल्यूम पे सुनते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी और हाई क्वालिटी की बेस यहाँ पे सुनने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे लिसनर हैं जो लंबे समय तक म्यूजिक सुनते हैं और लो वॉल्यूम पे सुनते हैं, तो उसके लिए भी उबेज ने यहाँ पे खास ध्यान रखा है। यहाँ पे आपको बेस बूस्ट का मोड दे रखा है। तो आप अगर 50% या 60% वॉल्यूम पे म्यूजिक सुन रहे हैं तो आप बेस बूस्ट का मोड ऑन करेंगे तो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा मीठी सी बेस यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस सिस्टम में आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप एक म्यूज़िक लिसनर हैं तो आप म्यूज़िक मोड ऑन कर सकते हैं और म्यूज़िक मोड ऑन करके आप अपने म्यूज़िक का मज़ा ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो अपने टीवी के साथ इस सिस्टम को लगाना चाहता है तो आप नॉर्मल मोड ऑन करके यहाँ पे अपने टीवी के साथ इस स्पीकर सिस्टम का मज़ा ले सकते हैं। आपको वोकल्स वगैरह बहुत ही क्लियर सुनाई देंगे, आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अगर आप म्यूज़िक लिसनर हैं तब भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। अगर आप टीवी के यूज़ करने के लिए चाहते हैं एक स्पीकर सिस्टम, तब भी आपके लिए काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। और अब आप में से बहुत सारे लोगों ने दिमाग में ये सोचना शुरू कर दिया होगा कि यार ये 4 इंच का तो सब वूफर है तो वो इतनी अच्छी बेस कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। तो आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए। यहाँ पे आई बटन में मैंने लिख दिया है, वहाँ पे मैंने बहुत सारा म्यूजिक प्ले किया है। तो वहाँ पे जाके आप ऑडियो टेस्ट देखें, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको इसकी बेस क्वालिटी कैसी लगी। और यहाँ पे एक और बात मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि जब आप इस सिस्टम को बाय करते हैं तो एटलीस्ट 8 से 9 आवर आप पहले इसे यूज़ करें। उसके बाद इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो और भी निखर के आती है। जो इसके क्योंकि जब आप एक नया सिस्टम बन के आता है कंपनी से सीधे आपके घर पे, तो वहाँ पे उसके जो पार्ट्स वगैरह होते हैं वो काफ़ी टाइट होते हैं। आप इसे 8-9 घंटे यूज़ करेंगे, उसके बाद इसके जो पार्ट्स वगैरह वो थोड़े से लूज होते हैं, इसकी वजह से आपको अच्छी और क्लियर साउंड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पहले आप यूज़ करें 8 to 9 आवर, उसके बाद डिसाइड करें कि आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी कैसे देखने को मिलती है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में ओवरऑल अगर मैं रेटिंग करूँ यहाँ पे, तो मैं साउंड क्वालिटी के मामले में उबेज के साउंड बेस को देना चाहूँगा 9.5 आउट ऑफ 10 अंडर 3000 रुपीज़। तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली जो डिफरेंस है वो महसूस होगा। तो अगर आप लो वॉल्यूम पे सुनते हैं तो बूस्टेड बेस वाला बटन हमेशा ऑन करके रखिएगा। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी के मामले में उबेज की साउंड बेस 001 को मैं देना चाहूँगा 9.5 आउट ऑफ 10 अंडर 3000 रुपीज़। 3000 रुपीज़ में आपको इससे बेहतर साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी। और मुझे पता है कि अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या हम इस उबेज के साउंड बेस को मिनी टॉवर स्पीकर की तरह यूज़ कर सकते हैं, कि स्टैंडिंग पोजीशन में से यूज़ कर सकते हैं या नहीं। तो मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने यूज़ किया और मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। आप इसे यूज़ कर सकते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, लेकिन आपको नीचे फोम वगैरह कुछ रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से इसके जो आउटर बॉडी है उसके ऊपर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़े। स्टैंडिंग मोड में वॉल्यूम अगर आप फुल वॉल्यूम पे जाते हैं, अगर आपने नीचे एक प्रॉपर फोम वगैरह लगा के रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेम साउंड क्वालिटी मिलती है। ऐसे में आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जो नीचे वाले लेग्स हैं वो आपको साइड में दिखाई देंगे, तो उसका अगर आप इंतज़ाम कर सकते हैं तो आप स्टैंडिंग मोड में यूज़ कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं होगी। हालांकि अगर आपको मिनी टॉवर स्पीकर ही चाहिए तो आप ओमेवा का MT525X ले सकते हैं, MT600 ले सकते हैं अगर आपका बजट थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपको वुडन लुक ही चाहिए तो आप ये जो उबेज का साउंड बेस है वो आप बाय कर सकते हैं। स्टैंडिंग मोड में आप यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो दोस्तों ये तो बात होगी उबेज के साउंड बेस 001 के डिज़ाइन, बिल्ड क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन एंड साउंड क्वालिटी की। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। पहले हम बात करते हैं कॉन्स की, उसके बाद जाएंगे प्रोज के ऊपर। कॉन्स के मामले में ये आपको सबसे पहले तो अगर आप इसे टीवी के साथ फिट करना चाहते हैं तो आपको एक अलग से लाइक शेल्फ लगानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप दीवार पे से वॉल माउंट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई सिस्टम यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है। तो आपको या तो ये नीचे रखना पड़ेगा या फिर आपको कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा शेल्फ वगैरह, तभी ये सेट हो पाएगी।
और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कंट्रोल सिस्टम की गाइस, तो कंट्रोल सिस्टम अगर मैं बात करूँ इंटरनली कुछ चेंजेस तो यहाँ पे किए गए हैं कि जो मोड शिफ्टिंग की थी जो पहले थे मेरे पास उबेज के सिस्टम, उसमें थोड़ा सा स्लो होता था और उसमें ब्लूटूथ वर्जन भी पुराना था। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ वर्जन भी लेटेस्ट मिल रहा है और मोड भी स्विच करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है। जैसे ही मैंने मोड को क्लिक किया ब्लूटूथ मोड हो गया, और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे लाइन मोड हो जाता है। तो यहाँ पे कोई जो लेटेंसी थी जो मोड स्विच करने में वो भी कम हुई है, लेकिन स्टिल जो सिस्टम है जो लुक है वो आपको वही ओल्ड सी पुरानी सी मिल रही है। तो ये चीज़ भी मुझे एक छोटा सा कॉन लगा। और अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट कॉन की, तो नेक्स्ट कॉन जो मुझे यहाँ पे सुनने में वो मिला है वो है यहाँ पे आपको लाउडनेस उतनी नहीं मिल रही है। आप ये जो सिस्टम है आप पार्टी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपका रूम बहुत स्मॉल है तो आप वहाँ पे पार्टी कर सकते हैं स्पीकर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़े रूम में आप इसको लगाएंगे तो पार्टी वाला फीलिंग नहीं है, वो पंप नहीं मिलता है आपको जो आप पार्टी में चाहते हो। अगर आपको डांस वगैरह करना है तो वो आप इसके साथ नहीं पार्टी तो नहीं कर सकते। ये जो सिस्टम है वो आपको लॉन्ग टाइम म्यूज़िक सुनने के लिए बना है। प्लस आप अगर टीवी वगैरह के साथ लगाना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे स्पीकर के साथ रहेगा। तो ये तो हो गया इसके कॉन्स गाइस। अब हम बात करते हैं प्रोज़ की। तो प्रोज़ के मामले में यहाँ पे सबसे पहले तो आपको रेट्रो एंड क्लासिक लुक देखने को मिलती है, टीवी के साथ बहुत ही बेहतरीन फिट होगा। और इसके अलावा यहाँ पे जो सिस्टम है जो इसकी साउंड क्वालिटी है वो काबिल तारीफ है। आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी के मामले में उबेज के साउंड बेस 001 के साथ कोई भी शिकायत नहीं होगी। तो अब बात करते हैं क्या आपको उबेज का साउंड बेस 001 बाय करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका बजट है 3000 रुपीज़ और आप चाहते हैं अपने टीवी के साथ एक अच्छा स्पीकर सिस्टम लगाना जिसमें आपको बहुत ही क्लियर वोकल मिले, अच्छी बेस मिले, तो साउंड बेस जो है उबेज का वो बहुत ही बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन रहेगा आपको। लेकिन अलग से अगर आपके वॉल पे अगर आपको लगाना है तो आपको शेल्फ वगैरह लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास कपबोर्ड वगैरह जो भी है वहाँ पे आप आसानी से रख के इसे यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं डेफिनेटली रेकमेंड करता हूँ अगर आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी के साथ बहुत ही अच्छी बेस चाहिए तो बेस का साउंड बेस 001 आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। लेकिन लाउडनेस वो आप ध्यान में रखिए, लाउडनेस के मामले में यहाँ पे आपको शिकायत हो सकती है इस सिस्टम के साथ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ जिसको भी 3000 रुपीज़ में एक टीवी के लिए स्पीकर सिस्टम बाय करना है। और अगर आपका स्टिल कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी अबाउट दिस साउंड बेस 001 बाय उबेज तो यहाँ पे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा एज सुन एज पॉसिबल। So yeah, thanks for watching and now I will talk to you guys in the next one. Bye.